हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ फ्लैपी के बारे में। और मैंने फ्लैपी पर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते थे कि आप डर गए हो क्या? आप इतना मतलब आप लोगों को डरा दिया उसने इतना कि आप लोगों ने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया। अब यार इसका कुछ भी मतलब समझ लो, आप लोग शायद यही समझ लो कि हाँ, हम लोग डरते हैं नेगेटिविटी से और मतलब फालतू की उससे क्या मतलब है। अगर शांति में हम काम कर सकते हैं, दूसरे व्लॉगर्स पर अगर हम बात करते हैं और दूसरे व्लॉगर्स पर बात करने पर हम लोगों को कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे कि हम विदाउट स्ट्रेस वाला काम करें। तो यही हम कर रहे थे, तो कोशिश कर रहे थे कि ना बात करनी पड़े। और मैडम को प्रॉब्लम भी होती थी उन पर रिएक्शन देने से, बट अब क्या हुआ ना कि मैंने तो इनको देखना ही बंद कर दिया था। व्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं देख रही थी, ना तो मैं इनके देख रही थी और ना ही मैं पंचू के देख रही थी, मैं किसी के भी नहीं देख रही थी। सच्ची बात तो ये है। लेकिन कल क्या हुआ कि मैं रील स्क्रॉल कर रही थी। एक्चुअली मैं बहुत कम रील स्क्रॉल करती हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार आप देख लो ना तो लत लग जाती है और फिर आप स्क्रॉल ही करते रह जाते हो। तो बस मैं स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने जो है मैडम प्रकट हो जाती हैं अचानक से। मैडम का एक प्रमोशनल वीडियो जो कि इंस्टाग्राम पर, वो मेरे सामने आ गया। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बात कर ली जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने जो बातें की हैं ना, प्रमोशनल वीडियो में भी जो उन्होंने बातें की हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यार। उस पर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। ऑल्सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड कुछ लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, किसी को टारगेट कर रहे हैं, आप उस पर भी बात करो। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग वर्थ इट हैं कि हम उन पर बात करें। वो यही चाहते हैं कि हम उन पर बात करें और उनको जो है टीआरपी मिले, क्योंकि सबको रिएक्शन के बलबूते, क्योंकि रिएक्शन वाले जब बात करते हैं, एक रिएक्शन वाला वीडियो बनाएगा, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा रिएक्शन चैनल है मेरा या मैं बात करूंगी तो कोई फेमस हो जाएगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहती। बट बात यह है कि जब एक रिएक्शन वाला बनाता है ना, तो फिर और भी बनाने लग जाते हैं और बनाते हैं, तो उससे धीमे 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 कई जो ऑडियंस होती है ना, जो इनके बारे में जानती भी नहीं है, वो इनको जाकर देखती है और इनको टीआरपी मिलती है। और यही वजह है कि ये लोग पोकिंग करते हैं। अभी हो क्या रहा था ना कि पहले सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन पर बात की, इन पर और इनसे रिलेटेड जो भी लोग थे, फ्लैपी हो या फ्लैपी से रिलेटेड जितने भी लोग, इन सब पर बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से। उससे क्या होता था कि इनको टीआरपी मिलती थी, इनको अच्छे खासे व्यूज़ मिलते थे। लेकिन धीमे धीमे जब इन लोगों ने रिवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सी चीज़ें इन्होंने की है, बार बार क्या ही मैं उनको रिपीट करूँ। तो जब ये चीज़ें हुई, तो फिर रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनसे पीछा कर लिया, मतलब अपने स्टेप बैक कर लिए कि भाई ठीक है, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है और गंदगी होती है तो रहने दो, रिएक्शन नहीं बनाते हैं। अब उससे क्या हुआ, इनके चैनल पर भी प्रभाव पड़ा है। अच्छे खासे सब्सक्राइबर वाला चैनल होते हुए भी इनको व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिएक्शंस बनते हैं तो उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली कह लो, डायरेक्टली कह लो, पड़ता है व्लॉगर्स को। जैसे रिएक्शन चैनल वालों को बोला जाता है ना कि रिएक्शन चैनल वालों का व्लॉगर्स के बिना काम नहीं चलता, तो व्लॉगर्स का भी नहीं चलता है। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर निधि की दुनिया का दे देती हूँ। हालांकि नाम नहीं लेते हैं लोग, उसको साइक्लोन बोलते हैं, बट मैं नाम ले लेती हूँ। तो वो भी ऐसे ही एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। उस पर बहुत सारे रिएक्शन बनते थे, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पोक वोक कर देती थी, उल्टा सीधा बोल देती थी। फिर धीमे धीमे उस पर रिएक्शन बनने बंद हो गए। अब उसके व्यूज़ है ना के बराबर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर बेस अच्छा है, लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आते, क्योंकि कोई उसको डिस्कस नहीं करता, उसका बज़ नहीं बनता। तो भाई बज़ बनाने के लिए रिएक्शन चैनल वालों की आवश्यकता पड़ती है ब्लॉगर्स को, कोई माने या ना माने। और यही वजह है कि कुछ जो ब्लॉगर्स है ना, वो टारगेट नहीं करते हैं। जैसे लप्पू को ही देख लो, लप्पू को लोग ना जाने कितना कितना क्या क्या बोलते हैं, बट लप्पू बहुत ही कम टारगेट करता है किसी को। वो बहुत ज़्यादा हद हो जाती है, या फिर उसको लगता है कि यहाँ पर अगर मैं छेड़ दूंगा तो व्यूज़ और ज़्यादा गेन हो जाएंगे, तो उस तरीके से आकर वो छेड़ता है। बट उसने कभी ये ट्राई नहीं किया कि उसके बारे में रिएक्शन बनना ही बंद हो जाए। और दूसरा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं जो शोएब और दीपिका हैं, वो हैं, उनके ऊपर भी बहुत रिएक्शन बनते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसे किसी को पोक वोक नहीं करते हैं। वो अपना काम करते हैं और रिएक्शन चैनल वालों को अपना काम करने देते हैं। तो जब इस तरीके से चलता है ना, तभी सब कुछ अच्छा चलता है। अब फरमान मलिक पर भी बनते थे, फरमान मलिक ने भी उस टाइम पर काफ़ी, मतलब उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लग गई थी, तो उन पर भी रिएक्शन बनने कम हो गए, उनके भी व्यूज़ डाउन हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया का यही पावर है, कह दो आप। सभी एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ पर। बिना एक दूसरे के किसी का काम यहाँ चलता नहीं है, चाहे जो जितना भी कह ले किसी को, है ना। तो मैं तो यहाँ ये मानती हूँ कि ना व्लॉगर्स की वजह से, मतलब अगर व्लॉगर्स नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले नहीं, और रिएक्शन चैनल वाले नहीं तो कहीं ना कहीं व्लॉगर्स की भी वही जो हालत हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम बात करने आए थे। तो एक रील मेरे सामने आई है फ्लैपी मैडम की। तो उसमें वो कुछ प्रमोशन कर रही हैं। कोई ब्रेसलेट है जो कि इससे रिलेटेड है, जो पावर्स होते हैं ना, ये जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है ना, कि शनि ठीक करने के लिए, मंगल ठीक करने के लिए, उस टाइप का कुछ वो ब्रेसलेट है जिसको वो प्रमोट कर रही थी वहाँ पर। लेकिन प्रमोशन करने का तरीका उनका काफ़ी ज़्यादा कैजुअल था।
वहाँ ये बोलती नज़र आ रही थी वो कि जब मुझे घर से निकाला गया, मतलब जब मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं इतनी ज़्यादा अबला थी उस टाइम पर, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ना रेंट भरने के पैसे थे, बच्चियों की फ़ीस के पैसे नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। आप लोगों ने मुझे देखा ही है कि मैं कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। फिर मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया, जो कि मैंने खरीदा, जिससे मेरा शनि ठीक हुआ, पैसे आने लग गए और वगैरह-वगैरह करके इन्होंने वहाँ पर प्रमोट किया। भई किसी चीज़ को प्रमोट करने आए हो तो दूसरे वे में भी कर सकते थे, पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता था, पर हर वक़्त इनको प्रमोशन तक के लिए ना, जो ये बोलती है ना कि मेरे बिना तो तुम लोगों के घर नहीं चलने, तुम लोगों के रिएक्शन नहीं चलने, मेरी फ़ोटो नहीं, मेरा नाम नहीं लोगे तो तुम लोगों का ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भई तो तुम्हारा भी तो काम नहीं चलता है अपने इन-लॉज़ के बिना, जब तक कि तुम उनको 2-4 गाली नहीं सुना लेती हो, तो तुम्हारे व्लॉग्स नहीं चलते और ना ही तुम्हारे ये तुम प्रमोशन तक के लिए उनको यूज़ करती हो। अभी आपको याद होगा बीच में ये साड़ी का जब वो उठाने गई थी, वो एक प्रमोशनल वीडियो ही था, जो राजस्थान ये गई थी, शायद जयपुर गई थी। कहाँ गई थी आप लोग सिटी का नाम लिख देना। राजस्थान साइड गई थी, वो साड़ी का इन्होंने प्रमोशन किया था, जहाँ से इन्होंने बोला था कि मैं यहाँ से साड़ी उठा रही हूँ। वो एक तरीके का पूरा प्रमोशनल वीडियो था। तो वहाँ जब गई थी तब भी इन्होंने ये चीज़ वहाँ पर मेंशन की थी कि मेरे 2 चैनल 3 चैनल हैं, 1 चैनल वहाँ चला गया, एक और जाने वाला है। तो वहाँ पर भी बेचारी मतलब हमेशा इनको अबला ही बन के तबला बजाना होता है। तो वही ये हमेशा करती आई हैं। प्रमोशन नॉर्मल सा प्रमोशन वीडियो था यार, कुछ और भी बोल सकती थी। हाँ, कह सकती थी कि मैं मतलब डिप्रेशन में थी, मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मेरे साथ 2 बार सेम हादसा हुआ, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैंने ये पहनना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा-सा मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग हुआ। कुछ भी बोल सकते थे वहाँ पर, पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें बोल सकते थे कि हाँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी कुछ टाइम के लिए। बट आपने तो सीधे क्या बोला, मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया और मेरे पास पैसे थे नहीं, मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रेंट भर सकूँ, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं बच्चों की फीस भर सकूँ। यार हद होती है झूठ की भी। जब आप घर से निकली थी, आपके पास 2 चैनल थे, एक 3 मिलियन से ऊपर वाला चैनल आपके पास था, जिस पर आप उस वक़्त व्लॉग्स डाल रही थीं, और एक और आपके पास चैनल था जो कि ये जिस पर आप काम कर रही हो, वो भी लगभग 1 मिलियन का उस वक़्त था, बाद में पूरे कंप्लीट हुए हैं आपके। तो इतने बड़े-बड़े चैनल लेकर आप निकली हो, जिसके पुराने वीडियोज़ पर भी अगर व्यूज़ आ रहे होंगे ना, तो भी आप महीने के लाखों में अर्न कर रही थी उन दोनों चैनल से। बहुत ही ज़्यादा आप पैसे अर्न कर रही थी। उसके बाद भी आप बोल रही हो कि मुझे मतलब ऐसे ही धक्के मारकर निकाल दिया गया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रेंट भर सकूँ। अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि आप रेंट भर सको, तो आपने फ्लैट कैसे ले लिया? आप फ्लैट में रही हो, उसकी अच्छी खासी आपको पेमेंट करनी पड़ी होगी, आपको उसका अच्छा खासा जो कहते हैं ना दिया जाता है, वो पगड़ी बोलते हैं यहाँ पर, तो वो देनी पड़ी होगी आपको। न जाने मतलब आप कैसी बातें आप करते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपको घर से आप निकल गए, और निकलने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने फ्लैट भी ले लिया, और उसके 1 ही महीने बाद आपको जो है बड़ी-सी कार ले लेते हो, लेविश वाली कार लेते हो, अच्छा हाई वाला मॉडल आप उसका ले लेते हो, है ना? हाई वाला आप उसका मॉडल ले लेते हो, उसके बाद आप तुरंत के तुरंत घर भी बाय कर लेते हो। इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ हो रहा है और आप बोल रहे हो कि हमारे पास किराए देने तक के पैसे नहीं थे। मतलब कोई चीज़ बोलो तो वो बोलो ना कि मतलब सफ़ेद झूठ तो मत बोलो। ऑडियंस सारा कुछ आपका देख रही है। सब कुछ वो देखती आ रही है आपको शुरू से कि आपने क्या किया, कैसे किया। भाई धीमे-धीमे आपकी इमेज ठीक होने लग गई थी। आपने माफ़ी भी माँग ली थी अपने वो रिकॉर्डिंग शेयर करने को लेकर। आप पॉज़िटिव वीडियो भी बनाने लग गए थे। सब कुछ करने लग गए थे। लेकिन आपको एक प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए फिर से वही जो है पैंतरा अपनाना पड़ रहा है। एक प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए। मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिख के दी थी या आपने लिखी थी? मतलब मुझे ये बंदी बिल्कुल भी समझ में आती नहीं है कि ये क्या करना चाहती है। अभी आप इसके व्लॉग्स के भी व्यूज़ अगर आप देख लो, अभी शांति चल रही है। अब ये जिस दिन पंचू या इन-लॉज़ को लेकर कुछ ऐसा टाइटल थंबनेल डालकर व्लॉग अपलोड कर देगी, बस उस दिन आप देख लेना इसके मिलियन के आस-पास व्यूज़ चले जाएँगे, 7 लाख, 8 लाख, और अभी नॉर्मल लाख, 2 लाख, ढाई लाख, लाख, 2 लाख, ढाई लाख। तो ये कुछ चीज़ें इनकी हैं जो प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, और फिर ये बोलती हैं कि दूसरों का नहीं चलता, भाई तुम्हारा खुद नहीं चलता है। तुम्हें प्रमोशन तक के लिए याद करना पड़ रहा है और झूठी कहानियाँ बनानी पड़ रही हैं, जो कि साबित हो चुकी हैं। पूरा जो कैमरे का रिकॉर्डिंग है, जो बाहर कैमरेज़ होते हैं, लोगों के घर के बाहर जो कैमरे लगे होते हैं, उससे फ़ोटो आ चुकी है, उससे वीडियो जो है इनके पड़ोसी ने अपलोड कर दिया, जहां साफ दिख रहा है कि इन्होंने बड़ी वाली गाड़ी मंगाई थी जो लोडर होती है, उसमें ये सामान भरकर खुद अपने परिवार समेत निकली हैं वहां से, जिसमें इनके भाई हैं, इनकी मम्मी हैं, सब हैं। और वहां जो ग्वालियर है वहां पर जो है इनकी फ्रेंड इनकी हेल्प कर रही थी, सब कुछ कर रहा था। अब आप बोलती हो कि रेंट देने तक का भी पैसा नहीं था, तो फिर ये भी बता देती कि जब आपने फ्लैट लिया था तो किसने की थी वो पेमेंट, किसने की थी, जो एक अमाउंट भारी भरकम देना होता है वो पेमेंट किसने की थी, या मंथली पेमेंट कौन कर रहा था? तब क्या आपकी फ्रेंड कर रही थी? क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ना, आपका कहना है। और जो आपकी नंद ने ये चीज़ बोली थी कि आप 1 करोड़ रुपए लेकर निकले हो अपने बैंक अकाउंट में, उसका क्या?
तो कुछ भी बोलने से पहले मतलब नहीं सोचना है। और ये प्रमोशनल रील में बोल रही है ना कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन ये अब मैंने ब्रेसलेट जब से पहना है तब से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, वही चिड़चिड़ापन अभी आपको दिख जाएगा, अब भी दिख जाएगा। एक वीडियो अगर पंचू का आ जाता है किसी भी टॉपिक पर इनसे रिलेटेड, तो इनका गुस्सा दिख जाएगा। अभी रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं ना, अभी सब बनाएंगे ये एक के बाद एक, क्योंकि सबके नज़रों में जा चुका है वो वीडियो। और कुछ बातें और भी हैं जो मैं नहीं बताऊंगी, जो सिजल आपको बताएगी, क्योंकि सिजल ने वहां पर कुछ किया था, तो सिजल को कुछ हुआ है, वो भी आपको सिजल बताएगी अपने वीडियो में। आप जरूर सुनना सिजल का वीडियो। तो ये कुछ चीजें हुई हैं वहां पर। तो अब जैसे ये रिएक्शन बनेंगे तो मैडम का वो जो चिड़चिड़ा वाला नेचर है वो गायब हो जाएगा। तो मैडम को मैं यहाँ से एक हिदायत दूंगी कि मैडम आप वो ब्रेसलेट पहनकर रखना, ओके। ये जो रिएक्शन बनेंगे ना, ये अभी आपको चिड़चिड़ापन दोबारा से दिला सकते हैं, आपको थोड़ा सा वो हाइपर कर सकते हैं, तो वो ब्रेसलेट आप पहनकर रखना। और अगर इसके बाद भी आप चिड़चिड़ा जाती हो किसी का वीडियो देखकर, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों का या पंचू या किसी का वीडियो देखकर आप चिड़चिड़ाती हो और आकर अगर आप वीडियो छापती हो, तो इसका मतलब जो चीज़ का आपने प्रमोशन किया है वो फेक है। फिर कोई भी खरीदना मत जाकर वो चीज़, है ना, क्योंकि वो फेक है, क्योंकि मैडम चिड़चिड़ा गई। अगर मैडम चिड़चिड़ा जाती हैं तो ये बोल रही हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मतलब यार क्या ही कहूँ मैं, बिल्कुल भी मुझे हंसी आई कि यार प्रमोशन के लिए यार कुछ भी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती थी। ठीक है, अपने सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ बोलना था वो बोल सकते थे, लेकिन हर चीज़ में ड्रैग करना है, इन लॉज को धक्के मार कर निकाल दिया। वो वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक धक्के मारने वाला? हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा है जो पड़ोसी ने डाला है, तो क्या वो एआई जनरेटेड था मैडम? बता दीजिएगा एआई जनरेटेड था कि नहीं। बाकी जो अंधभक्त हैं उन्हें तो बहुत मिर्चियाँ लग गई होंगी। तो सारे अंधभक्त आप लोगों को जो मिर्चियाँ लगती हैं उसका मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ कि जो मैडम ने प्रमोट किया है ना, वो ब्रेसलेट है जो भी है, वो जो क्या थे वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग भी खरीदो। आप लोगों का भी चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आप लोगों को भी फिर मैडम के विरोध में रिएक्शन देखकर आप लोगों को मिर्चियाँ नहीं लगेंगी, ठीक है। आप लोग भी खरीदो जाकर, और इस तरीके से आप अपनी मैडम को सपोर्ट करोगे। जो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना मैडम को बहुत दिक्कत है, वो अबला है, वो अबला है, तो अबला को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो जिस भी चीज़ का प्रमोशन करे ना, वो चीज़ आप तत्काल प्रभाव से खरीद लो। अभी ये ब्रेसलेट तो आपको खरीदना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है। आप लोग भी कॉमेंट में बद्दुआएं लिखते हो, तो शायद आप लोग बद्दुआएं लिखना भूल जाओगे वो ब्रेसलेट पहनने के बाद। जो आपका गुस्सा आप लोगों पर हावी हो जाता है, जो आपको टाइपिंग पर मजबूर करता है, उससे आप बच जाओगे, तो वो आप खरीद लो। दूसरी तरीका है मैडम को सपोर्ट करने का कि मैडम जो भी साड़ी वाड़ी का प्रमोशन करती हैं, खींचों का जो भी, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से आप खरीदो, उससे भी मैडम को फायदा होगा। और अगर फिर भी कसर बच जाए तो मैडम जब वीडियो डालती है ना, तो वहाँ गिफ्ट्स का ऑप्शन आता है, ऐसे कुछ बना होता है डॉलर टाइप का साइन, तो वहां से जाकर डोनेशन भी किया करो, ठीक है। तो ये थी बिल्कुल हिदायत, मुफ्त 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 मुफ्त। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।